क्या राहुल गांधी का राजनीतिक अंत आ गया नजदीक? क्या सोनिया गांधी सुधार रही अपनी पुरानी गलती? क्या कांग्रेस में आ रही नई राजनीतिक ताकत? और क्या राहुल से प्रियंका ने छीन ली कांग्रेस पार्टी? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके चलते सबसे बड़ा सदमा राहुल गांधी को लगेगा। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में इतिहास भी बन सकते हैं और कांग्रेस की कमान पूरी तरह से प्रियंका गांधी के हाथों में जा सकती है। लेकिन ये सब कैसे होगा? चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश की राजनीति में एक तरफ बीजेपी अपनी सफलता के हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो कि लगातार बर्बादी के दलदल में धंसती चली जा रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पार्टी का संगठन चरमरा चुका है, जिसके चलते क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी कांग्रेस पार्टी को भाव नहीं देते हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में 2 बार ऐसा दौर आया कि लगा जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों ही बार अपने समर्थकों को निराश किया। राहुल गांधी के लिए पहला बड़ा मौका साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में आया। उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी। ऐसे में जरूरी ये था कि उस वक्त राहुल गांधी पूरी आक्रामकता के साथ बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाते, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल थी और महागठबंधन की सफलता के बाद राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सुस्त पड़ गई। राहुल गांधी के लिए दूसरा बड़ा राजनीतिक मौका तब आया जब लोकसभा चुनाव 2019 से पहले साल 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। इन तीनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा था। जरूरत ये थी कि राहुल गांधी इसके बाद आक्रामक होते, सकारात्मकता के साथ बीजेपी पर सवाल उठाते, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ढुलमुल नीति के तहत पार्टी को बर्बाद किया। इन तीनों ही राज्यों में राहुल गांधी की खराब डिसीजन मेकिंग के चलते कांग्रेस को करारे झटके लगे। नतीजा ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें हासिल जरूर की, लेकिन पार्टी को उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ अपने गठबंधन के सहयोगियों की मदद से सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी को लगा था कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे, लेकिन मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद से लगातार विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों के गठबंधन की करारी हार हो रही है और बीजेपी का विजय रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी का लगातार विरोध होता रहा है, लेकिन फिर भी गांधी परिवार के डर की वजह से कोई कुछ भी बोलने से डरता रहा। लेकिन अब शायद सोनिया गांधी को भी ये एहसास तो हो गया है कि राहुल गांधी को राजनीति में लाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नतीजा ये कि अब राहुल गांधी को धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर साइडलाइन किया जा रहा है। मुझे पता है कि आपको ये बातें काफ़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन इसमें सच्चाई है जिसे समझने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल गांधी परिवार की तरफ से अब राहुल गांधी नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे लीड कर रही हैं। और ख़ास बात यह है कि प्रियंका गांधी का अंदाज कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को भी पसंद आ रहा है। संसद में राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा शालीनता के साथ अपनी बात रखती हैं। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी
नरेंद्र मोदी पर निजी हमले नहीं करती हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि जब जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हाल ही में मोदी सरकार लोकसभा में मनरेगा योजना का नाम बदलते हुए जी रामजी विधेयक नाम से एक नया बिल लाई है और इस बिल के विरोध में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी आक्रामकता के साथ लीड कर रही हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया। प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक अलग जोश आ गया है, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब प्रियंका गांधी लीड करे। प्रियंका गांधी को लेकर खास बात यह है कि वो एक व्यवहारिक नेता हैं। वो आक्रामकता तो दिखाती हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह कभी मर्यादा नहीं लांघती। जब जब प्रियंका गांधी के भाषणों की चर्चा होती है तो सीधे तौर पर उन्हें राहुल गांधी से लाख गुना ज़्यादा अच्छा नेता बताया जाता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की जिस तरह से लगातार तारीफ हो रही है, संभवतः यह तारीफ राहुल गांधी को चुभ रही है। खबरें ये हैं कि राहुल और प्रियंका के बीच मतभेद काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिसके चलते धीरे धीरे प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी को हथिया रही हैं। भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका के बीच मतभेदों को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा खुलासा किया है। रवनीत सिंह का कहना है कि राहुल और प्रियंका के बीच टकराव काफ़ी ज़्यादा हो गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीति में आगे बढ़ना राहुल गांधी को रास नहीं आ रहा है। राहुल गांधी मीडिया और राजनेताओं से प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ सुनकर काफ़ी भड़क गए हैं और इसके चलते ही राहुल गांधी संसद का सत्र बीच में छोड़कर विदेश चले गए। रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि राहुल गांधी विदेश तो गए हैं, लेकिन विदेश जाने से पहले राहुल और प्रियंका के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है। एक तरफ रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल और प्रियंका के बीच टकराव की बात की है, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार भारतीय राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। इसके चलते ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः सोनिया गांधी ही प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे बढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी को भी ये समझ आने लगा है कि राहुल की वजह से फायदा हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान ज़्यादा होता है। दूसरी ओर जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड कर रही हैं, उसके चलते सोनिया गांधी के मन में भी प्रियंका के प्रति राजनीतिक विश्वास बढ़ा है। और अगर आने वाले वक्त में राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस को लीड करती हुई नजर आए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए कि भारतीय राजनीति में राहुल गांधी बहुत जल्द एक इतिहास बन जाएंगे। प्रियंका गांधी के कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।